सभा है, लेकिन हम लोग खुश हैं कि बाबूजी बहुत बड़ा काम करके गए हैं, है ना। उनका बहुत बड़ा इतिहास है। भगवान बुद्ध को नमन करते आज पूज्य बाबा के निर्वाण के उपरांत बदलापुर खुर्द में आयोजित उनके शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हैं। यहाँ उपस्थित शोक संतप्त परिवार के सभी सदस्यगण और इस शोक सभा में उपस्थित सभी इस परिवार के सभी शुभचिंतकगण, आज मुझे ये बात कहते हुए, क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, इस परिवार का रिश्तेदार हूँ, तो मुझे उनके संपर्क में संगत में बैठ कर ढेर सारी बातों को सुनने का मौका मिला था। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जैसे कोई फिल्म का सीन हो। तो मुझे छोटा सा ये है कि बदलापुर खुर्द का एक जमी का तारा, बदलापुर खुर्द के जमी का एक तारा निकल करके अभाव में जाकर के पश्चिम बंगाल में न केवल एक बड़ा उद्योगपति बन करके दिखाए, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल कुशवाहा महासभा का अध्यक्ष बन करके समाज सेवा में भी अग्रणी रहे। ऐसे महापुरुष को मैं आज नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप के बारे में, बाबा के बारे में या दुनिया में इस जहाँ में चांद तारे की तरह हैं, उन्हें अभिनंदन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी भी तरह का प्यार माँ बाप के प्यार से बढ़कर नहीं हो सकता। किसी भी तरह का प्यार माँ बाप के प्यार से बढ़कर के नहीं हो सकता। किसी भी देवी देवता से बढ़कर के माँ बाप होते हैं। कोई भी देवी देवता माँ बाप की, किसी भी देवी देवता की पूजा माँ बाप की पूजा से बढ़कर के नहीं हो सकती। दुनिया में दो तरह के देवी देवता होते हैं, एक दिखाई देने वाला और एक न दिखाई देने वाला। जो नहीं दिखाई देता उससे मिलने के लिए, जो नहीं दिखाई देता उसके प्रतीक के रूप में हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में जाते हैं। उससे मिलने के लिए हम खाक ठानते हैं, उससे मिलने के लिए, अपनी मन्नतों को मांगने के लिए हम अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। उससे मिलने के लिए जो नहीं दिखाई देता, उससे मिलने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। और वो देवी देवता जो दिखाई देने वाला है वो कहीं और नहीं, हमारे आपके घरों में माँ बाप के रूप में वो दिखाई देता है। और जो दिखाई देता है वो देवी देवता, वो आपके हम सबके जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए वो अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। यानी दो तरह के देवी देवता, एक जिससे आप मिलने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं, ये कभी नहीं मिलता। और एक देवी देवता जो हमारे घरों में है, वो आपके जीवन को संवारने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। इसलिए सबके घरों में अपना जो माँ बाप रूपी जो देवी देवता है, मैं कहता हूँ उनका फोटो जरूर लगाइए। आप किसी के प्रति श्रद्धावान हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप का फोटो अपने बैठके में, अपने कमरे में जरूर लगाइएगा, उनकी पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि माँ बाप की पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। और यूँ तो इस धरती पर जो आया है सबको जाना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अनिच्चा की संखारा, यानी इस धरती पर जो कुछ भी है, चाहे वो लोहा हो, चाहे चट्टान हो, पत्थर हो, सबकी अपनी उम्र होती है और सबको एक एक दिन जाना है। जब चट्टान कुछ समय के बाद जब वो मिट्टी के ढेर जैसा हो जाता है, उसका भी अस्तित्व नहीं होता। लोहा दिखाई देने वाला जो पदार्थ है, जो बहुत ही कठोर माना जाता है, वो भी समय के अनुसार जंग लग जाता है, वो भी सड़ गल जाता है। तो उसी तरीके से इंसान भी है, वो भी आज नहीं तो सबको मरना है।
सबको ही विनष्ट होना है, इस धरती से सबको चले जाना है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ जितने लोग उपस्थित है सबको आज नहीं तो कल सबको, हम ये बात कर, सवाल ये आपको नहीं लगेगा, तो सबको जाना है। जब सबको जाना है तो हम क्यों ना उस तरीके से अपने जीवन को जिए जहाँ समता हो, प्यार हो, ममता हो, बंधुत्व हो, प्यार हो, करुणा हो। इसी तरीके से हम आप सभी को ये बात आज हम विनम्र निवेदन करते हैं कि पूज्य बाबा के निर्वाण के उपरांत जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, पूज्य भिक्षु संघ यहाँ आए हैं। आप सबकी मंशा है ये है कि हम सब अपने घरों में अपने पूज्य माता पिता का फोटो जरूर लगाएं, ताकि हम उन्हें जीवन भर याद करते रहें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे आने वाली संतानें भी हमारे साथ ऐसा करेंगी, जो एक स्वस्थ और संस्कारिक समाज बनाने में सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम